राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, 24 सितंबर के दिन पितृपक्ष का 8वां दिन यानी अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। आज 24 सितंबर है और दिन मंगलवार का है। तिथि अष्टमी की है और दिन भी 8वां है। कल जो कि निकल गया 23 सितंबर सोमवार के दिन षष्ठी और सप्तमी दोनों ही तिथियां थीं। आज की वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष के 8वें दिन किन किन मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और किसका श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के विषय में संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो आज 24 सितंबर है, दिन मंगलवार का है और आज पितृपक्ष का 8वां दिन है। आज अष्टमी की तिथि है। अब हम बात करेंगे कि पितृपक्ष के 8वें दिन शुभ मुहूर्त कौन से हैं जिनमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। पितृपक्ष के सभी दिन पितरों को समर्पित हैं। इन दिनों में पितरों से जुड़े श्राद्ध तर्पण कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में तर्पण, दान, श्राद्ध आदि कार्य करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के समय पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में श्राद्ध करने पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 24 सितंबर के दिन पितृपक्ष का 8वां दिन यानी आज है। अब चलिए कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि आज श्राद्ध करने का जो मुहूर्त है वो क्या रहेगा। रोहिणी मुहूर्त 12 बजे से 37 मिनट तक दोपहर में 1:25 तक है और इसके बाद अपराह्न काल का जो मुहूर्त है वो 1:25 से 3:50 तक है। कुल अवधि 2 घंटे 25 मिनट की है। तो यदि आप अपराह्न काल में श्राद्ध करना चाहते हैं तो इस समय कीजिएगा। और कौतुक मुहूर्त रहेगा 11:49 से दोपहर 12:37 तक। तो जान लीजिएगा, सबसे पहला मुहूर्त कौतुक मुहूर्त होगा, उसके बाद आपको रोहिणी मुहूर्त मिल रहा है, फिर अपराह्न काल का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। इन्हीं 3 काल में श्राद्ध की क्रिया करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पितृस्थान को गाय के गोबर से लीप कर और गंगा जल से पवित्र करें। महिलाएं स्नान करने के बाद अपना प्रतिदिन का जो पूजा कार्य है वो करके, जैसे सूर्य को अर्घ देना, तुलसी की पूजा करने के बाद अपना सात्विक भोजन तैयार करें। श्राद्ध भोज के लिए ब्राह्मणों को पहले से ही निमंत्रण दे देना चाहिए। ब्राह्मणों के आगमन के बाद उनसे पितरों की पूजा और तर्पण कराएं। पितरों का नाम लेकर श्राद्ध करने का संकल्प लें। संकल्प बहुत आवश्यक होता है क्योंकि संकल्प लेते समय हम गोत्र के नाम का उच्चारण करते हैं और गोत्र का नाम तर्पण क्रिया में बहुत ही आवश्यक होता है। वैसे आपने देखा होगा, जो भी पूजा के धार्मिक कार्य जो अनुष्ठान होते हैं, जैसे आप कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, तो आप देखते हैं संकल्प जब पंडित जी करवाते हैं तो गोत्र का नाम का उच्चारण बहुत आवश्यक होता है। वैसे ही यहाँ पर जब हम पितृ तर्पण या श्राद्ध का कार्य करते हैं, या आप मान लीजिए कुछ पितरों के निमित्त आप मंदिर में दान करने के लिए जा रहे हैं, तो संकल्प अवश्य कराना चाहिए और गोत्र के नाम का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध या गाय के दूध से बनी खीर, घी और दही अवश्य अर्पित करना चाहिए। पितरों को भोजन में भी दही और खीर अवश्य ही देना चाहिए। काला तिल बहुत आवश्यक होता है पितरों के तर्पण में। और जब आप पितरों के निमित्त जल अर्पित करते हैं दक्षिण दिशा की तरफ, उसमें भी काले तिल का होना अति आवश्यक है।
श्राद्ध पितर में कौवा, गाय, कुत्ता और चींटी को भोजन अवश्य ही खिलाना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। श्राद्ध पक्ष में जल और तिल से ही तर्पण का विधान है। इसे तिलांजलि भी कहा जाता है। बता दें कि जल को शीतलता और त्याग का प्रतीक माना जाता है, यानी जो जन्म से मोक्ष तक साथ दे वही जल है। वहीं तिल का संबंध सूर्य और शनि से है, जो पिता पुत्र का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में हमारे पितरों का संबंध भी शनि से ही होता है। वहीं तिलों को देवान भी कहा जाता है, जिससे पितरों की तृप्ति होती है। इसलिए जल और तिल के तर्पण को विशेष माना गया है। श्राद्ध 3 पीढ़ियां पितृ, पितामह और पर पितामह तक का ही होता है। इसके साथ ही पितृ पक्ष में तोरई की सब्जी और इसके पत्ते का विशेष महत्व होता है। प्राचीन परंपरा अनुसार तोरई के पत्तों से ही पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। तोरई के पत्ते पर रखकर ही भोजन दिया जाता है। पितृ तर्पण के लिए बनाए जाने वाले भोजन में तोरई होना आवश्यक होता है। पितरों के भोग में चावल, तिल और जौ मिलाया जाता है और पितृ को अर्पण किया जाता है तो दक्षिण दिशा में ही दिया जाता है। इसमें चावल, तिल और जौ के साथ उड़द की दाल मिलाई जाती है। अर्पण करते समय तोरई के पत्ते में ये सभी को रखकर दिया जाता है। अगर तोरई का पत्ता नहीं मिल पाता है तो सफ़ेद कपड़े में रखकर घर के समीप तालाब या घर में अर्पित किया जाता है। और तोरई की सब्जी बनाकर भोग भी लगाया जाता है। साथ ही ब्राह्मण के निमित्त जब भोजन कराते हैं तो उसमें खीर और तोरई की सब्जी का विशेष स्थान होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक अवश्य करें। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे।